नमस्कार मित्रों, सीएसी गुरुकुल ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि, राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा खंड काव्य में निहित कविता सखी वे मुझसे कहकर जाते। आज हम इस कविता पर चर्चा करेंगे। यशोधरा गुप्त जी द्वारा रचित एक नवीन प्रयोग है, जो एक परंपरागत खंड काव्य की परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा से हटकर एक नवीन प्रयोग करते हुए इस खंड काव्य में काव्यात्मकता भी है, नाटकीयता भी है, प्रगीतात्मकता भी है। तो एक नवीन रूप में गद्य भी है, पद्य भी है, तो सब कुछ उसमें दिखाई देता है। और परंपरा से एक शास्त्रीय विधि विधान से हटकर एक नवीन प्रयोग के रूप में इस खंड काव्य की रचना गुप्त जी करते हैं। इसीलिए इसे प्रगीतात्मक नाट्य प्रबंध की संज्ञा भी दी गई। गुप्त जी का समय जो था वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक नव जागरण का समय था, जिसमें एक नवीन दृष्टि से नए नए पहलुओं पर चिंतन हो रहा था। और वहीं जहां नए विषयों पर बात हो रही थी, वहां नारी को लेकर के, नारी के मान सम्मान को लेकर के चर्चा हो रही थी। और नारी को एक जिस मान सम्मान की वे अधिकारिणी है, वे उसे प्राप्त हो। तो इस दिशा में राष्ट्र स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी और कविता के स्तर पर भी, साहित्य के स्तर पर भी चर्चा हो रही थी। और इसीलिए गुप्त जी वे नारी पात्र जो समाज में उपेक्षित रहे, उनको अपने काव्य का मुख्य आधार बनाते हैं। जैसे साकेत में उन्होंने उर्मिला को, उसके त्याग को मुख्य केंद्र में रखते हुए साकेत की रचना की। इसी तरह से गौतम बुद्ध, जिन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और जिनसे पूरा समाज परिचित ही नहीं प्रभावित रहा, और जिस बौद्ध धर्म का प्रभाव पूरे समाज पर उस समय पड़ा, तो गौतम बुद्ध के धार्मिक उपदेशों की चर्चा करना या उनके सिद्धांतों की चर्चा करना गुप्त जी का उद्देश्य नहीं रहा। अपितु गौतम बुद्ध को बुद्धत्व बनाने में जो योगदान उनकी पत्नी यशोधरा का रहा, पर उस यशोधरा के प्रति समाज चुप रहा, मौन रहा। समाज में उनको वे सम्मान नहीं प्राप्त हुआ जिस सम्मान की वे अधिकारिणी थी। तो इस यशोधरा के त्याग को, उसके व्यथा को, उसके आंसुओं को समाज तक लाना, समाज तक उसे पहुंचाना, उसकी भावनाओं को, उसकी त्यागमयी मूर्ति को समाज के समक्ष लाना और समाज के मन में उसके प्रति एक संवेदना जागृत करना, यह गुप्त जी का उद्देश्य था। गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, जब वे अपनी राजसी ऐश्वर्यों में मग्न थे, और बाल्यकाल में ही उनका विवाह यशोधरा के साथ हो जाता है। यशोधरा भी बहुत सुंदर थी और उनका जीवन सुख ऐश्वर्य में व्यतीत हो रहा था। बेटा पैदा होता है राहुल, और सिद्धार्थ के मन में वीतराग उत्पन्न होता है और वह सिद्धि प्राप्ति हेतु संसार के कल्याण के मार्ग की खोज के लिए वन गमन करते हैं। अब वो निश्चय कर लेते हैं और आधी रात को वो बिना बताए चले जाते हैं। अपने घोड़े पर सवार होकर के, छंदक को साथ लेकर के वे बिना किसी को बताए चले जाते हैं। अब वे गए, ये बात यशोधरा को उतनी नहीं सालती है, उतना कष्ट नहीं देती है, जितनी ये बात कष्ट देती है कि वे चोरी चोरी गए।
वे बिना बताए चले गए। और एक स्त्री के लिए ये सबसे बड़ी कष्ट की बात होती है। एक और पति का वियोग, के पति गए, और दूसरा उससे भी बड़ा कष्ट की बात ये कि वे बिना बताए चले गए। और ये जो बिना बताए बिना कहे चले गए, अब ये बात वे किससे कहे? स्वाभिमानी है यशोधरा और मान सम्मान से युक्त है, मानिनी भी है, गर्विता भी है। और वे यशोधरा अपने सास ससुर से नहीं कह सकती। उसे यही चिंता होती है कि सास ससुर अगर पूछेंगे तो वो कैसे कहेगी कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं बता कर गए। तो वे अपने आप को कहीं भीतर ही भीतर अपमानित महसूस भी कर रही है। तो वे अपनी सखी को संबोधित करते हुए अपने मन के भाव को प्रकट करती है कि सखी, वे मुझसे कहकर जाते हैं कि वे जा रहे थे, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी, वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथबाधा ही पाते। अब वो अपने मन के भावों को कैसे प्रकट कर रही है अपनी सखी से कि सिद्धि हेतु, किसी अन्य कार्य हेतु नहीं गए हैं, कोई और कारण नहीं है, किसी पर स्त्री के प्रति अनुरक्त हो गए हो या धन संपत्ति के पीछे गए हो। वे गए सिद्धि प्राप्त करने के लिए। कौन सी सिद्धि? संसार के कल्याण के लिए। संसार का कल्याण हो, संसार को दुखों से मुक्ति प्राप्त हो, तो आत्यंतिक मुक्ति की ये सिद्धि प्राप्त करने हेतु स्वामी गए हैं। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। ये किसी भी स्त्री के लिए गौरव की बात हो सकती है कि उसका पति किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए, जगत के कल्याण के लिए अपना स्वार्थ, अपना व्यक्तिगत हित त्याग करके गया है। तो ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात थी। पर चोरी चोरी गए, क्योंकि वो रात में यशोधरा अपने बिस्तर पर निद्रा मग्न थी, उसको पता भी नहीं, और वो चोरी चोरी चुपके चुपके चले गए। यही बड़ा व्याघात, यही बड़ी कष्ट की बात है। व्याघात, बाधा, कष्ट। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ा कष्ट है कि वो मुझे बता करके नहीं गए, वे मुझसे कह कर जाते। कह तो क्या मुझको वह अपनी पथ बाधा ही पाते, कि मैं उनके मार्ग की बाधा थी। उन्होंने क्या मुझे ये समझा था कि वे जाने के लिए कहेंगे तो मैं उनको रोक लूंगी? तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते? पथ, जिस कल्याण के मार्ग पर वे जा रहे थे, उस मार्ग पर जाने के लिए मैं बाधक रहूं, मैं बाधक हूं, क्या वो मुझे ऐसा समझते थे? तो यहां यशोधरा अपने मन की व्यथा को अपनी सखी के समक्ष उद्घाटित कर रही है। तो वो कहती है कि मेरे लिए ये तो गौरव की बात थी कि मेरे स्वामी किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए, जगत के कल्याण के लिए जा रहे थे, तो पर मेरे लिए ये सबसे बड़े कष्ट की बात है कि वे चोरी चोरी गए। अगर वे मुझको बतला कर जाते, मुझे कह कर जाते, तो मैं और अधिक अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करती और अधिक प्रसन्न होती। परंतु यही बड़ा व्याघात, यही बड़ा मानसिक कष्ट है कि वे चोरी चोरी गए। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी, वे मुझसे कहकर जाते। मुझको बहुत उन्होंने माना। कि कई बार क्या होता है कि पत्नी पति के आपस में संबंध अच्छे नहीं है, पत्नी से पति प्रसन्न नहीं है और वो छोड़कर चला गया है। यहाँ वह स्थिति भी नहीं है। यशोधरा स्पष्ट कहती है कि मुझे वे बहुत मानते थे, बहुत सम्मान देते थे, मुझसे बड़ा प्रेम करते थे, फिर भी क्या पूरा पहचाना।
कि मैं तो ये समझती थी कि वे मुझे अच्छे से पहचानते हैं, मेरे मन की बात जानते हैं। तो यहाँ उसको ये आघात लगता है कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। वो ये समझ रहे थे कि मैं उनको जाते हुए रोक लूंगी, मैं उनके पथ की बाधा बन जाऊंगी। तो फिर क्या पूरा पहचाना कि वे मुझे पूरा पहचान नहीं पाए। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। अब एक आदर्श पतिव्रता स्त्री का जो व्यवहार होता है वे यहाँ प्रकट हो रहा है, उसका चरित्र प्रकट हो रहा है। यशोधरा कहती है कि वे अपने मन में जिस बात को लाते थे, मुख से कहने की तो आवश्यकता ही नहीं होती थी, उनके मन में जो बात होती थी मैं उसको भी जान लेती थी और उसी को मैं मुख्य मानती थी। तो उनकी इच्छा का, उनके मनस का मैं सम्मान करती थी और मेरे लिए उनकी बात, उनके मन की इच्छा सर्वप्रथम थी। और मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, कि अपने मन में जिस बात को, जिस इच्छा को वो धारण करते थे, मेरे लिए वे महत्वपूर्ण होती थी, मैं उसी को ही मुख्य मानती थी। सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये टेक की पंक्ति है, ये केंद्रीय भाव है। ये यशोधरा के जो एक सम्मान की स्थिति थी, एक स्वाभिमान था, उस पर चोट लगी है। तो इसीलिए इस केंद्रीय भाव में एक नारी के जो सम्मान पर आघात लगता है, उसको गुप्त जी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसीलिए वो बार बार यही बात कहते हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। यशोधरा पूरा चरित्र प्रधान काव्य है, जिसमें यशोधरा की चारित्रिक विशेषताओं को प्रस्तुत करना कवि का मुख्य उद्देश्य रहा। यशोधरा मानिनी थी, सुंदर थी, स्वाभिमानी थी। जो मध्यकालीन काव्य था, परंपरा से स्त्री उपेक्षित रही, परंतु जब आधुनिक काल आया, जब नव जागरण आया, तो इस नव जागरण काल में स्त्री तर्क करती है, उसके अंदर बौद्धिकता की भावना है। तो यशोधरा को भी वे उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं कि स्त्री जो है वो उपेक्षा की पात्र नहीं है, वे अर्धांगिनी है। तो पति के आधे अंगों के साथ अर्धांगिनी इसलिए कि आधे अंग पति और आधा अंग पत्नी, तो वो समान अधिकारिणी है, सुख दुख में वे बराबर की हिस्सेदार है। तो मैं उनके सभी इच्छाओं का पालन करती थी, उनकी सभी महत्वाकांक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को मैं मुख्य मानती थी। तो उनको भी तो मेरी मनस्थिति को जानना चाहिए था, उनको भी तो मेरे बारे में सोचना चाहिए था। तो इसलिए सखी वे मुझसे कहकर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब यहां इतिहास की ओर क्षत्रिय धर्म का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यशोधरा कहती हैं कि जो क्षत्रिय स्त्रियां हैं, क्षत्राणियां हैं, वे तो अपने पति को अपने हाथों से स्वयं सज्ज करके, सुसज्जित करके रणभूमि में भेजती थी। उन्होंने तो, क्षत्रिय स्त्रियां तो कभी भी कायर नहीं रही, वे कभी भी युद्ध में जाने वाले अपने पति को रोका नहीं। तो स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, क्षण भर में जरा भी देर नहीं लगाती थी और अपने हाथों से अपने पति को सुसज्जित करती थी। कैसे सुसज्जित? अस्त्र शस्त्र प्रदान करके, उनके हाथ में तलवार देती थी, उनके मस्तक पर तिलक लगाती थी। तो ये तो हमारी एक क्षत्रियों की परंपरा रही है। और प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, कि हम स्वयं उन्हें रण में, युद्ध भूमि में प्राणों की बाजी लगाते हुए अपने प्रियतम को स्वयं सुसज्जित करके भेजती थी। किस लिए भेजती थी? क्षात्र धर्म के नाते। ये क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय का धर्म है राष्ट्र की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना।
स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नहीं वो शस्त्र उठाते। केवल अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए युद्ध करना ही क्षत्रिय धर्म नहीं है। क्षत्रिय धर्म है निर्बलों की सहायता करना, क्षत्रिय धर्म है राष्ट्र की रक्षा करना। तो इस राष्ट्र की रक्षा के धर्म के नाते हम स्त्रियां स्वयं उन्हें सुसज्जित करके युद्ध भूमि में भेजा करती थी। तो उन्होंने कैसे मान लिया कि मैं उनके पथ की बाधा बनती, मैं उनको जाने से रोक लेती? तो इसका अभिप्राय ये था कि उन्होंने मुझे ठीक से पहचाना ही नहीं, मुझ पर विश्वास नहीं किया, मुझे माना नहीं। तो ये जो अपने भीतर ही भीतर ये जो ना बता के जाने वाला जो दुख है वो साल रहा है, वो कष्ट दे रहा है यशोधरा को, जिसके कारण वे कहती है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते हैं। हुआ न ये भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। अब हुआ न ये भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जब यशोधरा के साथ सिद्धार्थ का विवाह हुआ था तो उस समय वो एक कविता आती है, इसमें आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी भारी। तो उसमें स्वयंवर होता है और उस स्वयंवर में सिद्धार्थ यशोधरा को अपने लिए उचित अर्धांगिनी मानते हैं और उनसे विवाह करते हैं। और उस समय यशोधरा के भाग्य को सभी ने सराहा था, ईर्ष्या भी की थी सखियों ने, उसके भाग्य की सराहना भी की थी। यशोधरा स्वयं भी अपने भाग्य पर सिद्धार्थ को अपने पति के रूप में वर्ण करके गर्वान्वित अनुभव करती थी। परंतु अब जब सिद्धार्थ उनको बिना बताए चोरी चोरी त्याग करके छोड़ करके चले गए तो वो कहती है हुआ न ये भी भाग्य अभागा, कि जिस भाग्य पर मैं सराहना करती थी, जिस भाग्य पर मैं इतराती थी, जिस भाग्य पर मैं इतनी प्रसन्न रहती थी, वे भी अभागा रहा। किस पर विफल गर्व अब जागा, वो जो मेरा गर्व था वो भी विफल हो गया, व्यर्थ हो गया। जिसने अपनाया था, जिसने स्वयं मेरा वरण किया था, जिसने स्वयंवर में आकर स्वयं मुझे अपनाया था, त्यागा, उसने ही त्याग दिया। अब यशोधरा को यहां ये लगता है, देखिए एक और साकेत की उर्मिला है और दूसरी ओर गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है। दोनों की विरह वेदना है, दोनों के पति चले गए हैं, पर उर्मिला कहीं ये नहीं, उर्मिला के मन में ये भाव कहीं नहीं आता कि उसके पति उसको त्याग कर चले गए हैं। वहां उसे पता है कि उसके पति 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं, अपने भ्रातृ प्रेम के लिए गए हैं और बता करके गए हैं। परंतु यशोधरा, उसके आंसू, उसकी व्यथा उर्मिला से कहीं अधिक है, क्योंकि यहां स्थिति भिन्न है। अगर वे बता करके जाते तो वो विरह वेदना होती, मन में ये आशा होती कि वे आएंगे, लौट के आएंगे। यहां यशोधरा के मन में ये भाव जागृत हो रहा है कि वे मुझे त्याग कर चले गए हैं, जिसने अपनाया था त्यागा, उसी ने ही मेरा त्याग कर दिया। और ये किसी स्त्री के लिए सबसे बड़े कष्ट की बात है। तो रहे स्मरण ही आते। एक और मनस्थिति यही आई कि उन्होंने मेरा त्याग कर दिया, परंतु दूसरी ओर दूसरा भाव मन में क्या जागृत होता है कि रहे, जहां भी गए हैं वे सुख से रहे, स्मरण ही आते। मैं तो बस उनकी स्मृतियों से, उनकी यादों से ही जीवित रह लूंगी। बस वे मुझे, उनके सारे प्रेम, उनकी स्मृतियां आती रहेंगी। सखी वे मुझसे कह कर जाते।
नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते। गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, आंखें उन्हें क्या कहती हैं कि बड़े निष्ठुर थे। निष्ठुर मतलब कठोर हृदय वाले, कि वे चले गए हैं तो आंखों में, अब आंखों के सामने नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, तो आंखें उन्हें क्या कहती हैं कि वो निष्ठुर थे, कठोर थे, जो अपनी पत्नी को, यशोधरा को छोड़कर चले गए। तो एक और आंखों की ये स्थिति है। अब दूसरी ओर दूसरा भाव क्या जागृत हो रहा है कि इनसे जो आंसू बहते, पर इनसे जो आंसू बहते, कि जब वे विदा होने लगते, मान लिया वे मुझसे विदा लेने आते, मुझे कहने आते और मेरी आंखों से आंसू निकल जाते, मेरी आंखों से आंसू बहने लगते। सदै हृदय, अब सिद्धार्थ कैसे है? सदै, दया से युक्त हैं, करुणा से युक्त हैं, उनका हृदय करुणा भाव से युक्त है, सहानुभूति से युक्त है, तो वे कैसे मेरे कष्ट को सहन कर पाते। सदै हृदय वे कैसे सहते, कि वे मेरी इन आंखों में आंसू कैसे सहन कर पाते। वे इन आंखों से आंसू बहता हुआ नहीं देख पाते। वे नहीं चाहते थे कि जब मैं जाऊं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाए, कि मेरी मैं जो है रोने लगूं। तो गए तरस ही खाते, तो उन्होंने मेरे ऊपर तरस ही किया होगा, उन्होंने मन में ये भाव ही रखा होगा कि मैं जाऊंगा तो ये आंसू बहाएगी, ये व्यथित होगी, तो मेरी व्यथा को, मेरे कष्ट को स्मरण करते हुए, मुझ पर तरस करते हुए ही वे मुझे बिना बताए चले गए। तो देखिए, हर व्यक्ति के मन में अच्छे बुरे दोनों तरह के भाव चलते ही रहते हैं। तो यशोधरा भी विभिन्न भावों के उतार चढ़ाव में बह रही है। कभी उसे ये भाव मन में आता है स्वाभिमानिनी स्त्री का, मानिनी स्त्री का, कि उसके पति उसे बिना बताए, उस पर विश्वास किए बिना चले गए। और वहीं दूसरी ओर उसके मन में ये भाव आता है, जब वे सिद्धार्थ की दृष्टि से सोचती है कि वो इसलिए मुझे बिना बताए चले गए कि उन्हें ये था कि मैं आंसू बहाऊंगी और वे मेरे इस कष्ट को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो कैसे है? सदै हृदय, करुणा युक्त हृदय वाले हैं। वे तो किसी के भी कष्ट को, किसी की भी पीड़ा को नहीं सहन कर पाते, तो मेरी पीड़ा को, मेरे कष्ट को वे कैसे सहते। तो इसलिए तरस खात करके ही वे बिना बताए चले गए। ये अपने मन को एक तरह से समझा रही है। तो विभिन्न मनस्थितियों का बड़ा सुंदर सजीव वर्णन गुप्त जी इस गीत में कर रहे हैं। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। अब यहाँ एक भारतीय नारी का आदर्श प्रस्तुत किया है। वे स्त्री जिसका पति गया है तो वह हमेशा अपने पति के लिए मंगल कामना ही करती है, चाहे स्वयं कितनी ही कष्ट में हो, कितनी ही व्यथा सहन कर रही हो, कितनी ही दुखी हो, परंतु वे हमेशा यही चाहती है कि उसके पति का कल्याण हो, मंगल हो। तो जाए सिद्धि पावे वे सुख से, कि जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए वे गए हैं उस सिद्धि को वो प्राप्त करें। दुखी ना हो इस जन के दुख से, मेरे दुख से, मेरी व्यथा से वो दुखी ना हो। उपालंब दूं मैं किस मुख से, उपालंब होता है उलाहना, शिकायत, कि मैं किस मुख से उपालंब दूं। आज अधिक वे भाते, आज तो वे मुझे पहले से भी अधिक अच्छे लगते हैं, पहले से भी अधिक भाते हैं। तो सखी वे मुझसे कह कर जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। अब सिद्धि हेतु गए हैं,
संसार के कल्याण का उपाय ढूंढने के लिए गए हैं तो लौट भी वे आवेंगे। अब यहाँ उसका विश्वास बोल रहा है कि वे लौट करके वापिस अवश्य आएंगे, और गए हैं तो सिद्धि प्राप्त करके ही लौटेंगे। तो क्या लेकर के आएंगे? कुछ अपूर्व, ऐसा लेके आएंगे जो पहले कभी नहीं किसी ने प्राप्त किया, जो अनुपम है, जिसकी समता, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। तो वह ऐसा अपूर्व अनुभव लेकर आएंगे जिससे पूरे जगत का कल्याण होगा। और ये मन का एक विश्वास कि वे लौट करके आएंगे, और दूसरा विश्वास कि जिस लक्ष्य के लिए वे गए हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही आएंगे, ये भी उसका विश्वास है। अब आगे फिर वो कहती है, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। कि जब विदा होते हैं तो विदा गीत गाया जाता है, और जब कोई वापिस आता है तो उसका अभिनंदन स्वागत किया जाता है, मंगल गीत गाया जाता है। तो वो कहती है कि जब वे लौट करके आएंगे, जब वो सिद्धि प्राप्त करके आएंगे, तो क्या गाते हुए मैं उनका अभिनंदन कर पाऊंगी, उनका स्वागत कर पाऊंगी? तो मेरे ये जो प्राण जो रो रहे होंगे, जो व्यथित होंगे, उन्हें प्राप्त करके क्या गाते गाते, क्या वे मंगल गीत क्या मैं उनका अभिनंदन, उनका स्वागत कर पाऊंगी? क्योंकि जब गौतम बुद्ध वापिस आते हैं कपिलवस्तु, और सारी प्रजा उनका अभिनंदन करती है, सारी प्रजा उनके समक्ष जाती है, उन पर पुष्प वर्षा होती है, वे राजमहल में आ जाते हैं, यशोधरा अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलती। दासी आकर के बताती है वो भवन में आ गए हैं, वो महल में आ गए हैं, पर यशोधरा अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलती है। और फिर बुद्ध स्वयं उसके कक्ष में जाते हैं और जाकर के कहते हैं, मानिनी मान तजो तुम। तो वो स्वयं अपनी गलती मानते हैं वहां पर सिद्धार्थ, और यही स्त्री को उसका मान सम्मान दिलवाना, ये नव जागरण था कि स्त्री को उसका उचित सम्मान मिलना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जिस सम्मान की वे अधिकारिणी है, वे सम्मान उसे प्राप्त हो। तो इसलिए यशोधरा की जो मनोव्यथा है, उसकी जो स्वाभिमान है, उसका जो मान है, उसका वर्णन, उसका चित्रण गुप्त जी ने इस यशोधरा खंड काव्य में किया है। और ये गीत उस मनोव्यथा का एक साक्षात चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। तो सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने इस गीत की व्याख्या की। तो इसी के साथ आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार नए विषय के साथ हम आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।